आइए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। उससे पहले चैलेंज है आपसे, अगर ये आपने 10 मिनट का पूरा करंट अफेयर देख लिया तो आज की डेट में से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी करंट अफेयर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। एजुकेशन से लेकर डिफेंस तक हर अपडेट के एग्जाम लेवल में क्लियरिटी रहेगी। आइए एक एक करके हम अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे के बारे में हम जानते हैं। कब इसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, कब? 11 नवंबर को। इसका पर्पस क्या है? तो जो उनकी मौलाना अब्दुल कलाम की क्या है, बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल एजुकेशन डे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, जिनका टेन्योर रहा था 1947 से 1958 तक। तो इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? तो वो थे पहले एजुकेशन मिनिस्टर। ये सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और ये हेल्प किए थे नेशन बिल्डिंग में। ठीक, हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम शेपिंग इंडिया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, इसलिए इनके डेट ऑफ बर्थ को हम लोग क्या, बर्थ एनिवर्सरी को जानते हैं नेशनल एजुकेशन, उनको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए नेशनल एजुकेशन डे पे। ठीक, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी का? उन्होंने फाउंडिंग की इंस्टीट्यूट किए थे, जैसे आईआईटी, यूजीसी, एआईसी, आईआईएससी एक्सपेंशन इन्होंने किया था, प्रमोट किया था फ्री और कंपलसरी इसको, प्राइमरी एजुकेशन को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने एम्फोसाइज किया था यूनिवर्सल लिटरेसी एंड वुमेन एजुकेशन को। तो इसको, ये पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं? 11 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं। कौन थे ये? पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नेशनल एजुकेशन डे कब, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो है 11 नवंबर को। ठीक, आइए इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम was the first education minister of India from, कब से कब तक रहे थे? 1947 से 1958 तक रहे थे। आई होप आपको ये हम लोग का हमारा पहला करंट अफेयर समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। पीएम मोदी विजिट टू भूटान। पीएम मोदी कहाँ गए हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर भूटान गए हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो जो भूटान जाने का पर्पस है, 2 दिन की स्टेट विजिट है पीएम मोदी की भूटान में। ठीक, जिसका एम क्या है भूटान जाने का मोदी जी का? तो स्ट्रेंथन इंडिया भूटान फ्रेंडशिप, एनर्जी कोऑपरेशन एंड रीजनल कनेक्टिविटी को इंपॉर्टेंस देना, इसलिए ये भूटान गए हैं। मेजर हाइलाइट्स की बात करें, ये इनॉग्रेट करेंगे क्या चीज? पुना तासांगचू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को ये इनॉग्रेट करेंगे, जिसकी कितनी मेगावाट की है? 1020 मेगावाट की ये बनाई गई है, जिसको फंड किया गया है इंडिया ने। ठीक, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बजे पुना तो सांगचू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे बना है? नेपाल में बना है। फंड किसने किया है? इंडिया ने किया है। और जो हम बात करें लाइन ऑफ क्रेडिट की, इंडिया ने अनाउंस किया है $455 मिलियन, जिसकी अप्रोक्स अगर हम बात करें 40 बिलियन इंडियन रुपीज में फ्रॉम भूटान टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, कितना इंडिया ने दिया है? इंडिया ने अनाउंस किया है कितना? $455 मिलियन, और अप्रोक्स इंडियन रुपीज की अगर बात करें 40 बिलियन रुपीज दिया है किसको? नेपाल को। ठीक, की एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक्सपेंशन हुआ हाइड्रो पावर ट्रेड का एंड रिन्यूएबल एनर्जी कोलैबोरेशन किया गया है, बूस्ट किया गया है इन डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। ठीक, न्यू इंडिया भूटान रेलवे लिंक फॉर ट्रेड एंड टूरिज्म, ठीक है, इसको भी किया गया है। तो ये इसलिए मोदी जी गए थे भूटान में। ठीक है, आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड ड्यूरिंग द विजिट? कौन सा पीएम मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है? तो वो है पुना तासांगचू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक, तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी वाज रिवाइज्ड कब किया गया था? तो 2007 में क्या हुआ था? इंडिया और भूटान की ट्रीटी को रिवाइज किया गया था। आई होप आपको ये करंट अफेयर भी समझ में आया होगा। आइए अब अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप टू 5.2% इन इंडिया। तो ये इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हुआ है? फॉल हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब
इसमें गिरावट आई है। कैसे हुई है आइए देखते हैं। ठीक है, अगर हम ब्रेक डाउन करें तो जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है डिक्लाइन हुआ है कितने से 4.8 से 4.4 पे आया है। रूरल में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। अगर हम बात करें इसी तरीके से अर्बन एम्प्लॉयमेंट तो इसमें थोड़ा सा बढ़ा है। सिटी एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटी स्लाइटली डिप हुई है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम सेक्शनल इनसाइट की बात करें तो जो एग्रीकल्चर का शेयर है रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। कितना बढ़ा है 57.7 हो गया है। ठीक, ज्यादा लोग खेती और एग्रीकल्चर रिलेटेड काम से जुड़ रहे हैं। इसी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है इन रूरल एरिया में। कितना इंक्रीज हुआ है, बढ़कर 62.8% हो गया है। लोग अपने छोटा बिजनेस स्टार्टअप या फ्रीलांसिंग से काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जुलाई सितंबर 2025 का जो सेकंड क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 2026 का, तो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 साल में जो है गिरकर 5.4 से 5.2 आ गई। कितना आई है 5.4 से हटके 5.2 पे आ चुकी है। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें एज अप टू 55.1% फ्रॉम 55%, मतलब 55% से बढ़ के 55.1% हो गई है। मतलब इसका मतलब है कि ज्यादा लोग एक्टिविटी जॉब मार्केट में आए हैं। इसी तरीके से वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स का क्या हुआ है, बढ़कर 37% हो चुका है। महिलाओं की पार्टिसिपेशन में पॉजिटिव ग्रोथ है। तो ये पूरा डाटा है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड जो भी डाटा थे वो हम लोग देखिए, इसको ध्यान में रखिए, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इसी से रिलेटेड आइए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज इंडियाज ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जुलाई सितंबर 2025 क्वार्टर। तो कौन क्या क्या है 5.2 रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला करंट अफेयर है, सॉरी अगला हमारा क्वेश्चन है तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR फॉर इंडिया इन क्वार्टर सेकेंड फाइनेंशियल ईयर 26 वाज अप्रोक्सीमेटली कितना होने वाला है 55.1। ठीक, कितना अप्रोक्स किया गया 55.1%। ठीक है, आइए अब अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। इंडिया श्रीलंका ने शुरुआत किया है 11th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ठीक, तो एक्सरसाइज मित्र शक्ति नाम है जो 2025 में हुआ है, किन दो देशों के बीच में हुआ है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो एक्सरसाइज का क्या नाम है, मित्र शक्ति। टाइप किस तरह का है, किस तरीके का ये एक्सरसाइज है, बायलैटरल एक्सरसाइज है किन दो कंट्री के बीच, इंडिया और श्रीलंका के बीच। ये एडिशन कौन सा है, 11th एडिशन है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो कौन सा लोकेशन है, कर्नाटका का इंडिया। ठीक, डेट की अगर हम बात करें 10 नवंबर से 23 नवंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी किनके बीच, इंडिया और श्रीलंका के बीच। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका आर्मी। ठीक है, टू इम्प्रूव करना ज्वाइंट ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन एंड अर्बन टेरेन्स। यहाँ पे इनको क्या करना है, एक्सरसाइजेस करने हैं। तो यही है क्या चीज, एक्सरसाइज मित्र। तो हम लोगों ने जाना क्या क्या चीज है। एक्सरसाइज मित्र में कौन सा एडिशन था, 11th, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। कहाँ पे होता है, कर्नाटका में। डेट हम लोगों ने देखा 10 नवंबर से 23 नवंबर तक। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज मित्र शक्ति हेल्ड बिटवीन इंडिया और किस कंट्री के साथ हुई है, तो वो हुआ है श्रीलंका के साथ। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो 2025 एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मित्र शक्ति कौन सी एक्सरसाइज थी ये, तो ये था 11वां एडिशन था। ठीक, एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन था, ये था 11th एडिशन। आइए अब अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है लीगल एड मैकेनिज्म स्ट्रेंथेंड है। इसका ये मतलब है गवर्नमेंट ने लीगल हेल्प सिस्टम को और मजबूत बनाया है जिससे गरीब और वनरेबल लोग भी बिना पैसे के न्याय पा सके। अगर हम बात करें बैकग्राउंड की तो इंडिया में नालसा जो ये है ना, नालसा का फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू फ्री लीगल एड मिलती है। अब इस सिस्टम को रिफॉर्म और अपडेट किया गया है, मतलब स्पीड में काम होगा, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। तो यही है, इसलिए ये न्यूज में। तो अगर हम बात करें इवेंट की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथनिंग लीगल एड डिलीवरी मैकेनिज्म नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। ऑर्गेनाइज किसने किया, कौन कर रहा है, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। एम क्या है, इंप्रूव करना फ्री लीगल एड को, मीडिएशन एंड एक्सेस टू जस्टिस फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है जो लोग सोसाइटी के एज पे हैं,
मतलब जिनके पास रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी या पावर कम है, ये लोग मेन स्ट्रीम सिस्टम से बाहर रह जाते हैं, उनकी आवाज कम सुनाई देती है, उन पे मेनली क्या है, इन पे फोकस करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 3 स्टेप की बात करें, एक्सपेंड करना टेली लॉ, फ्री लीगल एडवाइस ऑनलाइन। मतलब सरकार ने टेली लॉ प्लेटफॉर्म एक्सपेंड किया है, जो लोग फोन या ऑनलाइन के फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एक चीज होती है कॉमन सर्विस सेंटर, ये सीएससी जिसको हम लोग बोलते हैं, के थ्रू चलता है। जैसे विलेज तक पहुंचना हो तो इसका यूज करते हैं। इसी तरीके से ट्रेन पेलर लीगल वॉलंटरी, ये क्या चीज है? पीएलवी वो लोग होते हैं जो कम्युनिटी लेवल पर लीगल अवेयरनेस फैलाते हैं और लोगों को सही लीगल मदद पहुंचाते हैं। अब इनकी ट्रेनिंग और नेटवर्क और अच्छे तरीके से की जाएगी। स्ट्रेंथन करना लोक अदालत को एंड डिजिटल करना फ्री लीगल एड प्लेटफॉर्म को। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लीगल बेसिस की बात करें तो लीगल बेसिस में आर्टिकल 39 ए क्या कहता है? जो आर्टिकल 39 ए है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी में दिया गया है, इसमें लिखा है कि स्टेट शैल एंश्योर दैट जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमी एंड अदर डिसेबिलिटी। मतलब हर आदमी को न्याय मिले, चाहे वो गरीब हो या अमीर। स्टेट का ड्यूटी है कि क्या करना? फ्री लीगल एड को प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये आर्टिकल 39 में दिया है। इसी तरीके से और दूसरे बात किया है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ये एक्ट बना है नालसा को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, इस एक्ट के अंदर ही लीगल एड सिस्टम है, लोक अदालत, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और पैरा लीगल वॉलंटरी का स्ट्रक्चर बना है। तो यही चीजें हैं, इसलिए ये न्यूज में था। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। लीगल एड मैकेनिज्म स्ट्रेंथन बाय किसके द्वारा की जाती है? नालसा के। ठीक है, लीगल एड प्रोविजन अंडर किसके अंडर है? 39 ए। अभी हम लोगों ने देखा किसका पार्ट है, ये डीपीएसपी के पार्ट है। तो ये थे इंपॉर्टेंट हम लोग के करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिएगा।